अंदर मज़ीद गंदा नहीं, उस पर गंद नहीं उछाल सकते, हमें कोई हक नहीं। जब उसका शौहर कह रहा है जी मैंने उस पर परचा ही नहीं करवाना, तो फिर आपने ये गंदी वीडियोस क्यों चलाई बताएं ना, बताएं क्यों चलाई आपने? ज़ीशान खान मुझे अच्छा लग रहा है। ज़ीशान खान इनके ना जो इनका लेवल है ना, हम समझते हैं कि हमारा बड़ा लेवल है ना, हम इससे छोटे मोटे लोगों को कुछ समझते नहीं हैं जो गलत बातें करते हैं। अब आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, वो इमरान भाई हमारे कैमरामैन हैं, ठीक है, ये भी सुन रहे हैं और हम मैं बात कर रहे हैं, इससे हमें कोई अब जो ये वीडियो चली जाएगी, ये वीडियो कौन सा बंद कमरे में, ये ठीक है बंद कमरा इधर भी और ये तो पूरे वर्ल्ड में चली जाएगी ना, तो हम अपनी की हुई तरबियत की अक्कासी करेंगे ना। ये मैं इतना ही कहूँगा। तो रोस्टिंग हमें भी आती है ना यार, अच्छी रोस्टिंग करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्यों? आप हमारे भाई हैं, आपसे कोई इख्तलाफ नहीं, आप आके तो कबूल करा छड़े इस तरह कभी होया ओए अक्ल दे आने हो साले हो मेरे हो, इस तरह होंदा यार, इस तरह नहीं होंदा यार, इस तरह कभी होंदा से सोचा कभी? वो बेचारी इतनी परेशान, उसने कहा जी कबूल, ये कह रहे जी मुस्कुराते इधर देखें, तनवीर की बातें कहीं असर कर रही हैं। हेलो शरीको अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए खूबसूरत तरीन व्लॉग में। रास्ता क्लियर करें, शाह जी आ गए, वेलकम शाह जी, आपको दिल की अनथक गहराइयों से वेलकम कहते हैं। और मेरे प्यारे मुर्शिद मूडी शाह बुखारी साहब का आर्डर था कि तनवीर भाई सुबह वीडियो जो आपने शूट करनी है वो गाड़ी के बोनट पे आए। तो बोनट पे भी हम बैठ सकते हैं, लेकिन बोनट पे हम नहीं बैठेंगे, बिल्कुल गाड़ी के आगे खड़े होकर हमने तईद किया है कि हम आपकी बात को सुनते भी हैं और हम आपकी बात को मानते भी हैं। तो बाकी रह गए जी, ये है मेरे दोस्त ज़ीशान खान फ्राम टोबा टेक्सिंग। तो आज ये भी आए हुए थे, इधर तशरीफ़ लाए, तो इनको भी मैंने कहा चले आए, दो चार बातें करनी है, तो उसमें आपकी भी शराकत हो जाए। तो इन्होंने कहा कोई मसला नहीं। तो वैसे ये सोशल मीडिया पे नहीं है, अगर कोई समझ रहा है तो वो गलत समझेगा। तो बाकी शाह साहब का जो मौक़िफ़ है उसी पे हम बात करेंगे कि उज़्मा आपी जो हैं उनको पूरे अपने राइट्स हैं, जिस बंदे ने जो करना था उसने कर लिया, अब बारी है उज़्मा आपी की, उसके पास टोटली राइट्स हैं, वो अपना मौक़िफ़ कानून के हवाले से कर सकती है सारे मामले तरीके से। पहले भी उसने खुला ली, उसके बाद जनाब अली उसके साथ जो हुआ वो इंतहाई दिलखराश है। सारा जो शाह साहब ने रात लाइव की और शाह साहब ने आप सबको बताया, कल मैं मसरूफ़ था वीडियो नहीं बना सका, और जब शाह साहब लाइव आए तो उनका ऑर्डर हो गया कि आपने गाड़ी के बोनट के ऊपर बैठ के वीडियो आए तो मैं बना सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो समझते हैं ना कि शायद मूडी बुखारी या कोई दूसरा तीसरा भाई इसके अगेंस्ट कोई बात नहीं होगी तो हम खामोश रहेंगे, तो इस तरह का कोई सीन नहीं चलेगा। मूडी शाह साहब सादात घराने से हैं और हम सादात घराने की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। उनके हुक्म की तामील हो गई, आज की वीडियो शूट हो गई। ज़ीशान भाई एक मसला चल रहा है, उसमें आप मुझे ये बताएं कि मर्द और औरत दोनों अपनी जगह अपने अपने राइट्स जो हैं वो बराबर के रखते हैं, या मर्द ज़्यादा रखता है और औरत ज़्यादा रखती है? दोनों बराबर दे रख दें। लो जी, ज़ीशान खान साहब ने भी क्या देता है, बराबर दे रख देने। तो जनाब जितने लोग दाएं बाएं शाएं से चीखें निकल रही ज़ीशान साहब चीखा हूँ तो चीखा निकल रही है ना, लेकिन गल पता नहीं की है कि जब आप किसी पे बेतहाशा जुल्म करते हैं तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, तो अल्लाह हर बंदे को मौका देता है कि वो भी अपनी बात आके करे। तो ये अल्लाह की तरफ से है और हम तो बात फिर करते रहेंगे ना। पहले आपने ना बड़ा तमाशा लगाया, निकाह खुद करवाया, निकाह खुद करवा के तो अगले दिन उस पर फिर कंटेंट की कमी थी ना, आपने तो कंटेंट बनाना था ना, कंटेंट ख़त्म हो रहा था तो आपने कहा कि नहीं जी इस तरह करके उस तरह करके। तो इस तरह कभी नहीं होता किसी की इज़्ज़त को। हाँ, अगर आप समझदार होते, मैं कहता हूँ कि आप भी इज़्ज़तदार होते तो आप ये काम कभी भी ना करवाते। फेक निकाह करवाना, पुलिस पीछे लगानी, ये आपके जुमले हैं, कहेंगे तो सुना देंगे आपको, टेंशन नहीं है। उसके बाद जनाब 2 लाख रुपए आपने एक जगह रिश्वत दी, तो रिश्वत अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन नहार। हाँ जी, रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम की आग में हैं। थोड़ी सी तवज्जो करें किस जगह पे हैं आप और क्या सोच रहे हैं आप, और अब भी आप नहीं मान रहे। तो सादात हमेशा सादात हैं, वो जो भी बात
ये सारी मीटिंग हुई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मुर्शिद शाह साहब से कहा कि कल था मैं बिज़ी थोड़ा सा, मैं टाइम नहीं निकाल सका। देखिए इस यूट्यूब के अलावा भी बड़े काम होते हैं, तो वो काम शाम में ज़रा बिज़ी था, मैं नहीं आ सका। तो आपको भी मैंने बताया था कि मैं ज़रा सियालकोट आउट ऑफ सिटी गया हुआ हूँ। पहले मैं इधर से गया था शेखुपुरा से फिर मैं आगे चला गया, तो एक रात दिन मेरा उधर लग गया, तो थकावट भी थी और कोई और भी काम थे। तो जैसे ही मैंने शाह साहब से मीटिंग की और ठोस प्रूफ के साथ हम भी बात करेंगे, कोई ब्लंडर नहीं है इंशाअल्लाह। जो भी बात करेंगे वो इंशाअल्लाह पक्की और ठक्की साबित करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये कि दोबारा ये किया जा रहा है या दोबारा मतलब कि हमदर्दी, तो इस तरह का कोई मामला नहीं। आपने चिल्ला के कहा कि शायद वीर को सपोर्ट किया जाए, वो मजलूम है। तो जनाबे वाला अगर वो मजलूम है तो जो आपने किया वो भी तो अच्छा नहीं ना कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ठीक है उससे गलती हुई, उस माफ़ी से उसने गलती की, वो एक्सेप्ट करती है कि मैंने गलती की है, लेकिन उसको इतनी बड़ी सज़ा, उसका फेक निकाह, यानी उसके शोहर को ही उसकी वल्दियत में, कितना बड़ा ब्लंडर है यार, कितना बड़ा ब्लंडर है। खुदा का खौफ करें, आप नहीं समझते इन चीज़ों को। लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसको पूरे राइट्स हैं, हम उसकी जहाँ उसको ज़रूरत पड़ेगी जैज़ उसकी हिमायत करेंगे, उसकी सपोर्ट करेंगे ताकि वो आप लोगों को बेनकाब कर सके। ठीक है, हमारा और कोई दूर दराज तक कोई वक़्फ़ और नहीं है। और ये चीज़ भी मैं मानता हूँ, मेरा पूरा पैनल मानता है, क्योंकि अब हमारा भी पैनल बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान करता हूँ, मुड़ीशा बुखारी साहब, खान की शेरनी मेरी बहन, शुमैला अपी, गफ़ार वीर और मैं नाचीस। क्योंकि आप मेरी बातें सुनते हैं ना, मेरी बातें आपकी गांड पे असर करती हैं, क्योंकि मैंने तो कहा ना कि लोगों के दिलों पे असर करती हैं, तो आपने कहा था कि तनवीर की बातें हमारी गांड पे असर करती हैं। तो जो आपकी गांड पे बातें असर कर रही थी ना, उसका फैसला हम करेंगे, हम सबको बेनकाब करेंगे, हम अपने अंदाज से करेंगे, आप अपने अंदाज से करते हैं। गाली हम नहीं निकालेंगे, ना मैंने सोचा है ना मैं सोचता हूँ, हम गुड वे में बात करेंगे। हेलो, गुड वे में, हाँ जी गुड वे में बात करेंगे और आप सबको बेनकाब करेंगे। वो पूरा हक रखती है मेरी बहन। आप कहते थे ना वो आपकी बहन है, आपने नाश्ता लेकर जाना है, वो बहन आपकी थी इसलिए आप पीछे भाग रहे थे। मेरी इंसानियत के रिश्ते से देखी जाए तो मेरी बहन है और उसने गलती की, जो गलती करके गलती मान ले उसको माफ़ कर देना चाहिए ना। हाँ ठीक है, आप उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते, अपने पास नहीं रखना चाहते, तो अगर वो कहीं भी रहना चाहे तो आप उसको जलील नहीं कर सकते। जी शान खान साहब, इसी तरह है ना, इसी तरह है कि हम उसको कभी भी उसको माशरे के अंदर मज़ीद गंदा नहीं, उस पर गंद नहीं उछाल सकते, हमें कोई हक नहीं। जब उसका शौहर कह रहा है जी मैंने उस पर पर्चा ही नहीं करवाना, तो फिर आपने ये गंदी वीडियोस क्यों चलाई, बताएं ना, बताएं क्यों चलाई आपने। निशान खान मुझे अच्छा लग रहा है। निशान खान इनके ना जो इनका लेवल है ना, हम समझते हैं कि हमारा बड़ा लेवल है ना, हम ऐसे छोटे मोटे लोगों को कुछ समझते नहीं हैं जो गलत बातें करते हैं। अब आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, वो इमरान भाई हमारे कैमरामैन है, ठीक है, ये भी सुन रहे हैं और हम मैं बात कर रहे हैं, इससे हमें कोई अब जो ये वीडियो चली जाएगी, ये वीडियो कौन सा बंद कमरे में, ये ठीक है बंद कमरा इधर भी दिया और ये तो पूरे वर्ल्ड में चली जाएगी ना, तो हम अपने की हुई तरबियत की अक्कासी करेंगे ना। ये मैं इतना ही कहूँगा। तो रोस्टिंग हमें भी आती है ना यार, अच्छी रोस्टिंग करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्यों? आप हमारे भाई हैं, आपसे कोई इख्तलाफ नहीं, आप भी बात को समझें यार। जिनका मामला था उन्हें नहीं शुरू किया, आप उन्हीं के मत्थे मारे, उनको कहें ये खुद ख़त्म करें, क्यों आप गालियाँ निकलवाते हैं। थोड़ी सी तवज्जो करनी है, अभी ट्विस्ट बाकी है। तो पता क्या बात है, ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मुझे खुशी है कि आपके मुंह पे तमाचा लगाया है हमने, तो ये भी हम पूरे प्रूफों के साथ आपके साथ इंशाल्लाह बात करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। और ट्रक गाड़ी का मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा लाख करम है, अल्लाह ने इज़्ज़त की रोज़ी अल्लाह पाक दे रहा है, उसके करोड़ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बड़ी गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और 24 आवर मेरे पास रहती है, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादातर आपको पता ना वीडियो शुरू बनाता हूँ, तो आज मुझे शाह साहब का आर्डर था, रास्ता क्लियर करें हर शरीक का रास्ता क्लियर। मुड़ी शाह साहब आ रहे हैं, खान की शेरनी आ रही हैं, शुमैला भी आ रही है, गवार भी आ रहा है, करेंगे बेनकाब इंशाल्लाह। जितनी भी ऑडियंस है हमारे साथ बने रहें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी साहिब इस्तेताअत लोग हैं वो अब उस माफ़ी को सपोर्ट करें ताकि हम इनको बेनकाब कर सकें, ताकि उसको फाइनेंशियली ज़रूरत है ना, ठीक है।
تو باقی ہم کسی کو برا بلا نہیں کہیں گے, ہمارے بڑے بھائی ہیں, کسی کو کوئی دھمکی نہیں دیں گے. یہ جنگ سوشل میڈیا پہ تھی, جیسے انہوں نے ہمیں کہا ہم پھر اب ان کو کہیں گے. ان کے پاس جھوٹے خود کروائے ہوئے سارے کام تھے, لیکن ہم تو ریالٹی دیں گے آپ کو, کیونکہ ہمارا تو مدعا پہلے دن سے کہ ہم ریالٹی دیں گے. اسی طرح ذیشان صاحب ریالٹی دیں گے نا, انسان کو ریالٹی ہی بیان کرنی چاہیے, نہ کہ آپ ایک ویڈیو بنوا دیں اور اگلے دن آپ کہہ دیں یہ سوالیہ نشان ہے, یہ تو غلط ہوا. وہ خاتون ہے نا عظمیٰ آپی, وہ شور کا نام دی والدی لکھوا کے تو قبول کرا چڑیا. اس طرح کدی ہویا وہ عقل دے آنے ہو سالے ہو میرے ہو, اس طرح ہوتا یار, اس طرح نہیں ہوتا یار, اس طرح کدی ہوتا سے سوچا کدی. وہ بیچاری اتنی پریشان, اس نے کہا جی قبول. یہ کہہ رہے جی مسکراہٹے ادھر دیکھیں, تنویر کی باتیں کہیں اثر کر رہی ہیں. ہیلو شریکو ادھر ہی آپ سے چاہتے ہیں اجازت, ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.